हरी पुर से बताया जहां पर खानपुर डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई। एसएन शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर डैम में पानी की सतह बुलंद हुई और डैम भरने के बिल्कुल करीब है। पानी की सतह में इजाफा हुआ जिसके बाद डैम भरने का खतरा है। डैम इंतजामिया ने बताया कि डैम भर जाने की सूरत में स्पिलवेज किसी भी वक्त खुल जा सकते हैं और इंतजामिया ने इर्द गिर्द की आबादी को मोहतात रहने की हिदायत की और सैलाब के खतरे की पेश नजर जरूरी इकदाम के लिए खानपुर डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 1982 फुट है, जबकि मौजूदा पानी का जखीरा 1920 फुट के करीब है। डैम में पानी की सतह में इजाफा हुआ जिसके बाद डैम भरने का भी खतरा है। दादू से बताएं जहां पर एसएसपी दादू की ज़ेर सदारत में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। एहसान जाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी दादू की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग नाकिस कारकर्दगी पर अफसरान को शुकात नोटिस जारी। एसएसपी दादू कैप्टन अमीर सऊद मक्सी की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान की आम क्राइम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें जिले भर के एसडीपीओ, एसएचओ, चौकी इंचार्ज और सीआईए ने शिरकत की। मीटिंग में थानों की हदूद में जुर्म की सूरत हाल, क्राइम कंट्रोल करने के उठाए गए इकदाम, कत्ल के मुकदमात में मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी, नशियात फरोशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, चोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस गिरोहों के खिलाफ जारी ऑपरेशन का तफसीली जायजा भी लिया गया। बुरेवाला से बताएं जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ स्टोर्स का दौरा किया। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक अशिया खुर्दनोश की दस्तयाबी और निर्खों का जायजा चीनी सरकारी नीव पर दस्तयाब। असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला कैप्टन अरशद इकबाल ने मुख्तलिफ स्टोर्स का दौरा किया और अशिया जुरे के निर्ख और मेयार का जायजा लिया। चीनी 173 रुपए फी किलो के सरकारी नीव पर दस्तयाब पाई गई, जबकि दालें, चावल, आटा समेत दीगर अशिया पर निक नामे अवेजा थे। मुआयने किए गए स्टोर्स में अल अजीज सुपर माल, अल हबीब सुपर स्टोर, अल रहीम स्टोर, साजिद फजल करियाना स्टोर और उमर फजल करियाना स्टोर बिहारी बाजार में शामिल थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने अशिया की दस्तयाबी और मयार बरकरार रखने के अज़म का इज़हार भी किया। कराची से बताया जहां पर पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। गुटखा फरोख्त करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमाद गुल से। जी हमाद गुल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जमशेद डिवीज़न पुलिस की कार्रवाई, गुटखा मावा की सप्लाई और फरोख्त में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जमशेद डिवीज़न पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गुटखा मावा की सप्लाई और फरोख्त में मुलजिम गिरफ्तार। बरामद गुटखा मावा की सप्लाई मार्टन क्वार्टर, पटेल पाड़ा और अतराफ के इलाकों में की जाती थी। थाना जमशेद क्वार्टर पुलिस ने खुफिया तलब पर कार्रवाई करते हुए रिजवान वल यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, जबकि इसके साथी मुलजिमान फरार हो गए। मुलजिम के कब्जे से 1400 से ज़ायद तैयार शुदा मुज़रे सेहत गुटखा मावा की पुड़ियाँ और फरोख्त की गई रकम बरामद। मुलजिमान के खिलाफ सिंध एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया, जबकि फरार साथियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी अब से बताएं जहां पर फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फजल सुबहान की रिपोर्ट के मुताबिक पहला आल हब गुडानी साबिक चेयरमैन और सेनेटर वडेरा अब्दुल हमीद बलोच मेमोरियल बैच फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 टूर्नामेंट के सिलसिले का चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच हब के मशहूर और मारूफ टीम हब शाहीन हब मुकाबला जावेद स्पोर्ट्स गुडानी खेला गया, जो कि सब शाहीन हब ने 2 से 7 जीत कर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। टूर्नामेंट सरपरस्ती आला चेयरमैन वडेरो जानशीर हमीद बलोच ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मैच के मेहमान खास इज्जत माब डिप्टी कमिश्नर हब जनाब निसार अहमद लांगू साहब थे। मेहमान खास के हमरा एमपीए अली हसन ज़ाहरी की पीएस अली असगर ज़ाहरी चेयरमैन बलोचिस्तान, फिशरमैन कोऑपरेटर सोसाइटी जनाब अली अकबर ज़ाहरी, एसएचओ गुडानी तारिक रहीम जामोर भी उनके हमरा थे। इस मौके पर डीसी हब जानिसार अहमद लांगू साहब ने खिताब करते हुए कहा कि गुडानी में आज लोगों का स्पोर्ट और दोस्ती देख कर बहुत खुशी हुई। नौजवान मुल्क और कौम के साफा है। उन्होंने मजीद कहा कि जहाँ खेल के मैदान आबाद होंगे वहाँ अस्पताल वीरान होंगे। मेहमान खास ने टूर्नामेंट कमेटी के लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान भी कर दिया। राजनपुर से बताएं जहां पर एम्पलीफायर की एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी गयी। जाम इम्तियाज की रिपोर्ट के मुताबिक एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर म्यूनिसिपल कमेटी का भरपूर ऑपरेशन, दर्जनों गैर कानूनी स्पीकर तोड़ दिए गए। शहर में एम्पलीफायर एक्ट की मुसलसल खिलाफ वर्जी, शहरियों की बढ़ती हुई शिकायत और गैर जरूरी शोर शराबे के खिलाफ म्यूनिसिपल कमेटी राजनपुर ने मौसर कार्रवाई करते हुए भरपूर ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन म्यूनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन MOR नवाजिश अली संतरानी की क़यादत में किया गया, जिसमें रेडी दुकानों और दीगर अवामी मकामात पर नस्ब दर्जनों स्पीकर जब्त करके मौके पर तोड़ दिए गए। ऑपरेशन के दौरान म्यूनिसिपल कमेटी की टीम ने शहर के मुख्तलिफ बाजारों, चौकों और गलियों का दौरा किया। इस मौके पर शहरियों ने कार्रवाई को सराहा और कहा कि स्पीकर्स की वजह से न सिर्फ नॉइस पॉल्यूशन में इजाफा हो रहा है, बल्कि नमाजियों, मरीजों, स्कूल के तुलबा और बुजुर्ग शहरी को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। जाफराबाद की बात करें जहां पर डिस्ट्रिक्ट जेल तो मुकम्मल बन गया, मगर हिफाजत करने वाला कोई नहीं।
صادق علی لشاری کی رپورٹ کے مطابق ضلع جعفرآباد میں سرکاری املاک ہی محفوظ نہیں، ڈسٹرکٹ جیل مکمل بن گیا مگر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، ڈسٹرکٹ جیل کو توڑ کر دروازہ، کھڑکیاں، دیگر سامان غائب کر دیا گیا، 62 افراد اور نشہ آور شخص نے مال غنیمت سمجھ کر لے اڑے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حکومت بلوچستان کی جانب سے کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا گیا جیل کچھ ہی عرصے میں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا۔ حکومت کو کروڑ روپے کا چونا لگانے والا مافیا کو گرفتار کیا جائے تاکہ کوئی بھی سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اہلیان جعفرآباد نے آئی جی جیل خانہ جات، وزیر داخلہ، چیف سیکرٹری بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ لیاقت پور سے بتایا جہاں پر کرکٹ کلب کی طرف سے تقریب منعقد کی گئی۔ محمد ارشاد کی رپورٹ کے مطابق نوجوانوں کو کھیل کی جانب راغب کرنے کے لیے جناب کرکٹ کلب کی طرف سے کٹ رونمائی تقریب منعقد کی گئی جس میں کلب کے کھلاڑیوں کو نئی کٹس تقسیم کی گئی۔ تقریب میں ڈرگ انسپکٹر راجہ برادری اور سماجی شخصیات نے شرکت کی، نوجوانوں کے جذبے کو خوب سراہا۔ لیاقت پور کے جناح کرکٹ کلب میں کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے کرکٹ رونمائی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جہاں کھلاڑیوں کی ٹیم کی نئی کٹس دی گئی۔ مہمان خصوصی ڈرگ انسپکٹر چودھری عرفان علی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں میں کھیل کے فروغ کو خوشائن قرار دیا اور کہا کہ کھیل نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں سے نکال کر ایک مثبت سمت دیتا ہے، ہمیں ایسے اقدامات کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے۔ صدر کیمسٹ ایسوسی ایشن ڈاکٹر عبدالرزاق نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان اصل گراؤنڈ میں ہو، نشہ یا راہواری سے دور رہے، یہی ترقی کی راہ ہے۔ جنرل سیکرٹری مرکزی تحصیل انجمن تاجان ممتاز حسین بلوچ نے کہا کہ راجہ برادری نوجوانوں کے ایسے جذبے کے ساتھ ہے، یہ ٹیم لیاقت پور کی پہچان بنے گی۔ ٹیم اونر رانا عبدالقیوم جوچی کا کہنا تھا کہ وہ نوجوان کھلاڑیوں کی مکمل سرپرستی کریں گے اور شہری کا نام روشن کرنے کی ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD کی ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔